बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। ये काफी टाइट बजट है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग लैपटॉप्स के ऊपर ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते और उनका काम भी काफी लो प्रोसेसिंग वाला होता है, जैसे कि MS ऑफिस यूज करना, इंटरनेट यूज करना, ऑनलाइन स्टडी करना और अच्छी खासी कोडिंग करना। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और कोडिंग में शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए 8 GB रैम और एक SSD और एक अच्छा क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि सारे टास्क को हैंडल कर सके, ये सब चाहिए होता है और ये सब इन लैपटॉप्स में अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हृदय एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप सजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते रहते हैं। तो वैसे ही आज हम देखेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। तो बढ़ते हैं अपने लिस्ट के पहले लैपटॉप की तरफ। पहला लैपटॉप हमारा इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स Y1 प्लस। ये लैपटॉप कम प्राइसेस में काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है और ये एकदम स्लिम एंड लाइटवेट लैपटॉप है जो कि एल्युमिनियम बॉडी से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये लुक वाइज काफी प्रीमियम फील देता है और ये बैकलाइट कीबोर्ड के साथ भी आता है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कम प्राइस में हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो इस लैपटॉप में प्रोसेसर दिया हुआ है इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन, जो कि एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 1.1 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड 3.4 GHz की दे रखी है। और इसमें स्टोरेज के लिए 256 GB की M.2 NVMe SSD लगी हुई है, जिसमें आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। और इस लैपटॉप में 8 GB DDR4 रैम है जो कि सोल्डर रैम है, जिसे आप अपग्रेड और रिमूव नहीं कर सकते। और लैपटॉप में अच्छे सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए 8 GB रैम काफी होती है। इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में फुल HD VIPS डिस्प्ले दे रखी है और इसमें आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस और 86% का sRGB सपोर्ट दे रखा है, जिसकी वजह से इस डिस्प्ले के कलर काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट हैं सिवाय इथरनेट पोर्ट के, और इस लैपटॉप में चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दे रखा है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 5.1 दे रखा है। और इसके वेबकैम की बात करें तो इसका वेबकैम 2 मेगापिक्सल का है, जो आपको 720p लेवल की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। और इसके वेबकैम के लेफ्ट और राइट साइड में 2 LED लाइट्स दे रखी हैं, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है इस लैपटॉप में। और इसके साथ साथ ही हमें इस लैपटॉप में AI नॉइज कैंसिलेशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में 45 Wh बैटरी दे रखी है, जो कि 8 घंटे तक कंटिन्यूस चल जाती है, जो कि ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अब इसके प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो ये लैपटॉप इनिशियली 20,000 की प्राइस के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसकी प्राइस 28,000 हो चुकी है। अगर ये लैपटॉप आपको सच में परचेस करना है तो आप जल्दी से परचेस कर लीजिए, क्योंकि इसकी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और हाँ, ये लैपटॉप 16 GB में भी आता है। अगर आपको 8 GB कम लगे तो आप 16 GB वाला वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के दूसरे लैपटॉप की तरफ। दूसरे लैपटॉप आता है हमारा एसर की तरफ से एसर 114 बिजनेस लैपटॉप। ये लेटेस्ट लैपटॉप है और दिखने में काफी स्लिम एंड लाइट वेट लगता है, क्योंकि इसका वेट 1.5 kg है और ये लैपटॉप विंडोज 11 होम के साथ आता है। अब इसके स्पेक्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। इस लैपटॉप में हमें क्या क्या स्पेक्स मिलने वाले हैं। तो प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में प्रोसेसर मिला है AMD का Ryzen 3 3250U, जो कि डुअल कोर प्रोसेसर है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.6 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड 3.5 GHz की है। और इस लैपटॉप में 8 GB की DDR4 रैम दे रखी है और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिल जाता है, जिसमें आप रैम लगाकर इस लैपटॉप को 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और इस लैपटॉप को फास्ट रखने के लिए इसमें दे रखी है 256 GB की M.2 NVMe SSD, जिसमें आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। डिस्प्ले पर नजर डालें तो इस लैपटॉप में दे रखी है 14 इंच की HD डिस्प्ले TFT पैनल के साथ। पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, वेबकैम और बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 4.1 दे रखा है। वीडियो कॉलिंग एंड जूम मीटिंग्स में अपनी प्यारी शक्ल दिखाने के लिए इस लैपटॉप में कैमरा दिया हुआ है, जो आपको 720p लेवल तक की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता है। और इस लैपटॉप को पावर देने के लिए इसमें बैटरी लगी हुई है 36 Wh की, जो कि 5 से 6 घंटे आराम से चल जाती है। और इस लैपटॉप के प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की प्राइस है 27,000। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के तीसरे लैपटॉप की तरफ। तीसरा लैपटॉप है Lenovo की तरफ से Lenovo IdeaPad Slim 3। इसके मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं 30,000 से लेके 60,000 तक के बीच में, तो कंफ्यूज मत होना लेने के टाइम पर। तो ये जो मैं वेरिएंट बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट वेरिएंट है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है नए लुक्स के साथ। तो ये लैपटॉप Windows 11 होम के साथ आता है और इसका टोटल वेट है 1.7 kg, जो कि ऑलमोस्ट लाइट वेट ही है। अब इसके स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं। इस लैपटॉप में प्रोसेसर दिया हुआ है Intel Celeron N4020, जो कि डुअल कोर प्रोसेसर है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.1 GHz
एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड 2.8 गीगाहर्ट्ज की दे रखी है। रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में 8 GB की 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और इस लैपटॉप की प्रोसेसिंग को फास्ट रखने के लिए इसमें दे रखी है 256 GB की M.2 NVMe SSD, जिससे आपका लैपटॉप काफी फास्ट रहेगा और इस SSD में आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिलेगी। डिस्प्ले पर नजर डालें तो इस लैपटॉप में डिस्प्ले है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले TN पैनल के साथ, जो कि एक एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ आती है और इसमें आपको 220 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, बैटरी एंड वेबकैम की बात करें तो इस लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट है सिवाय इथरनेट पोर्ट के, और कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 4.1 दे रखा है और इसका वेबकैम 720p लेवल तक की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता है। और इस लैपटॉप को कंटिन्यूस पावर देने के लिए इसमें लगी हुई है 37 वॉट आवर्स की बैटरी। और इस लैपटॉप की प्राइस की बात करूं तो इस लैपटॉप की आपको अमेजन पर प्राइस देखने को मिल जाएगी 31,000 के अप्रॉक्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के चौथे लैपटॉप की तरफ। चौथा लैपटॉप आता है हमारा Asus की तरफ से VivoBook 14 2021 वर्जन। हाँ, थोड़ा पुराना है लेकिन इस बजट के हिसाब से काफी अच्छा है। ये लैपटॉप Windows 11 होम के साथ आता है और इस लैपटॉप में आपको MS Office होम प्री इंस्टॉल मिलता है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। और इस लैपटॉप में आपको एक बैकलाइट कीबोर्ड भी मिलता है और इस लैपटॉप का टोटल वेट है 1.5 kg, जो कि काफी लाइट वेट है। तो अब हम इसके स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं। इस लैपटॉप में प्रोसेसर दे रखा है Intel Celeron N6000, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.1 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज की दे रखी है। और इस लैपटॉप में 8 GB की DDR4 रैम दे रखी है जिसे आप एक्स्ट्रा स्लॉट के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग रखने के लिए इसमें दे रखी है 256 GB की M.2 NVMe SSD, जिसे आप हटाकर 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अगर ये भी कम लगे तो इसमें आपको एक हार्ड डिस्क लगाने का एक्सपेंसिव स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप 1 TB तक की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करूं तो इस लैपटॉप में HD LED डिस्प्ले दी हुई है जिसका 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें आपको 200 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, बैटरी एंड वेबकैम की बात करें तो इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट है सिवाय इथरनेट पोर्ट के। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 4.1 दे रखा है। जूम मीटिंग्स एंड वीडियो कॉलिंग के लिए जो इसमें कैमरा दे रखा है वो आपको 720p लेवल तक की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता है। इसकी बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में बैटरी दे रखी है 37 वॉट आवर्स की, जो कि 6 आवर्स तक ऑलमोस्ट चल जाती है। तो इस लैपटॉप की प्राइस अमेजन पर 29,000 अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं पांचवें और अपने लास्ट लैपटॉप की तरफ। तो पांचवा लैपटॉप है हमारा Asus की ही तरफ से EBook 14। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एकदम नए लुक्स के साथ और ये एकदम लाइट वेट लैपटॉप है जिसका वेट है 1.3 kg और इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी दे रखा है। और ये लैपटॉप 14 इंच का होने के बावजूद भी इसमें नम पैड देखने को मिल जाएगा जो कि आपके टच पैड में अवेलेबल है, यानी कि माउस पैड में। अब इसके स्पेक्स की बात करें तो इस लैपटॉप में प्रोसेसर दे रखा है Intel Celeron N6000, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 1.1 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 3.3 गीगाहर्ट्ज। और ये लैपटॉप 4 GB एंड 8 GB दोनों वेरिएंट्स के साथ आता है, जिसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो रैम्स लगी हैं वो सोलर रैम्स हैं। और इस लैपटॉप की स्पीड को तेज रखने के लिए इसमें दे रखी है 256 GB की M.2 NVMe SSD। डिस्प्ले की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको 14 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें आपको 200 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी और इसमें 45% NTSC कलर गैमट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे होंगे। पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, वेबकैम एंड बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं जो कि एक लैपटॉप में होने चाहिए सिवाय इथरनेट पोर्ट के। और कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5 दे रखा है और इसका कैमरा आपको 720p लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता है। और इसमें 42 वॉट आवर्स की बैटरी दे रखी है जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 आवर्स तक चल जाती है। और इस लैपटॉप के प्राइस की बात करूं तो इस लैपटॉप का 4G वाला वेरिएंट 26,000 अप्रोक्स का आता है और इसका 8G वाला वेरिएंट अप्रोक्स 28,000 का आता है। अब बात आती है कि भाई आपने इतने सारे लैपटॉप बता दिए, हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम इसमें से कौन सा लैपटॉप परचेस करें। तो कंफ्यूजन मत हो, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो देखो, अगर आप 14 इंच वाला गुड लुकिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि हम फ्यूचर में अपग्रेड कर लेंगे लैपटॉप को, तो आप Acer 114 बिजनेस लैपटॉप एंड Asus VivoBook 14 2021 वर्जन वाले के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको लैपटॉप्स की ब्रांडिंग से ज्यादा उसके फीचर से मतलब होता है और आपका बजट 25 से लेकर 30,000 तक का है, तो आप Infinix Y1 Plus के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको 15.6 इंच वाला लैपटॉप चाहिए और आप अभी 8 GB और 256 GB से काम चला सकते हैं और आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप Lenovo IdeaPad Slim 3 के साथ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक Asus का लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए वो भी नए लुक्स के साथ और 14 इंच वाला ही चाहिए, तो आप Asus EBook 14 के साथ जा सकते हैं, जिसमें 4 GB और 8 GB वाले दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरिएंट्स खरीद सकते हैं।
तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप 14,000 के बजट में लैपटॉप देख रहे हैं तो ऊपर वाली वीडियो देखें, और अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।